खुदावंद के पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जेडीसी में और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि अभी तक ऐसा कोई इंतज़ाम नज़र नहीं आ रहा कि जो ट्रक हो या कोई ऐसी बात हो, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे देखा था कि ये कह रहे थे कि हम लोग ईस्टर की जो नाइट होगी उसमें तकरीबन 160 या 70 ऐसे कुछ फिगर बता रहे थे कि जिनको राशन देंगे, लेकिन ऐसी कोई चीज़ सामने आ नहीं रही अभी तक। मैं देख सकते हैं मेरे पीछे ही एक फैमिली भी खड़ी हुई है, मैं आपको दिखा दूं। ये क्रिश्चियन फैमिली है और इनको भी ये भी बेचारे इंतज़ार में खड़े हैं, इनको अभी तक कोई राशन ऐसा कोई तकसीम नहीं हुई, मिला नहीं है राशन। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बाहर से भी ऐसा कुछ नहीं है, सब यहाँ पर खाली है और यहाँ पे जेडीसी की टीम वो भी फारिग बैठी हुई है। और मैं कहना चाहूँगा कि जितना ये जेडीसी दिखा रही है कि हम लोग राशन तकसीम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। मैं अब आपको बाहर की भी सूरत हाल दिखाता हूँ कि आप बाहर की भी सूरत हाल देखें। आओ सर। वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनके मामला देख रहे हैं, उनके चर्चिस के लेटर वगैरह देख रहे हैं। तो ब्रायन भाई, आपसे हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे कि इस वक्त कितने ऐसे क्रिश्चियन लेटर होंगे जो अभी होल्ड पे हैं, जिनको अभी तक राशन नहीं मिला? एक्चुअली देखिए, ये कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है। मैं आपको साफ सही बात बताऊँ, ये जफर भाई की और उसकी टीम की एफर्ट्स है जो वाकई में बहुत हिम्मत से काम कर रहे हैं। मैं इन चर्चों का काम कर रहा था या मंदिरों का लेटर्स पे काम कर रहा था, सिख के डिपेंड कर रहा था, क्योंकि जफर भाई ने मेरे को एज अ माइनॉरिटी पे रखा हुआ था। तो लेकिन प्रॉब्लम जो मेन चीज़ आती है कि देखो, आपको बहुत ईजी नज़र आता है कि यार ये चुटकी से होता है, ये चुटकी से नहीं होता। आप जैसे अगर एक बंदा है, सपोज आप है, आप एक मोहल्ले से 100 कार्ड लेके आते हैं, वो डेली आपका जाके पिन करेगा कि यार मेरा राशन में क्या हुआ, वो ये पूछेगा आपसे आके। बट मैं ये सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि यार वो हुकूमत कहाँ सो रही है कि यार जब वो वोट देने आती है, दाल रोटी दे देती है और आप वोट डालने जाते हो। आज भाई, आज जो है ना, एक लेडीज़ पास्टर है क्रिश्चियन, जिनकी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, तकरीबन 20-30 हज़ार लोगों ने उस वीडियो को भी तक देखा है। उन्होंने कहा कि मैंने 8 से 10 चक्कर लगाया और 10-15 दिन हो गए मैंने लिस्ट जमा कराई है, लेकिन अभी तक मेरी लिस्ट का कुछ नहीं हुआ। ये देखिए, एक रोमन कैथलिक से बिलोंग करता हूँ और मैंने लास्ट टाइम जेडीसी के साथ काम किया था एज अ वॉलंटियर, और मैं अभी भी वॉलंटियर। अगर पेड होता तो मैं ज़्यादा लगाता, मैं पेड नहीं हूँ और मैं प्राउड होता हूँ कि यार एटलीस्ट मैं अपनी खिदमत तो दे रहा हूँ ना। और देखिए, वो बंदा सच बोल देगा कि जो बगैर किसी पैसे लिए हुए बोल रहा है, सही है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं पैसे लेते हैं और बोलते हैं, सही मैं पैसे नहीं ले रहा, लेकिन एक बात फैक्ट है। और जब ब्रायन भाई, कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा खुश थे जब जफर भाई ने कॉल दी कि भाई तमाम क्रिश्चियन या इंसानियत की बुनियाद पर होगा मामला, तमाम कोई किसी मसलक से ताल्लुक़ रखता है वो आए और यहाँ पर अपने लेटर हेड जमा कराएं मसाजिद के, चर्चिस के, और हम आपको राशन देंगे। तो उस दौरान काफ़ी चर्चिस के लेटर जमा हुए, जिसमें से 25-30 लोगों ने हमसे रब्ता किया। उन्होंने कहा कि हमने लेटर तो दिया हुआ है, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, तो हमें राशन मिला नहीं। उसमें से एक लेटर ऐसा भी था जिसमें आपको 250 लोगों की लिस्ट दी थी उन्होंने, और आपने 30 लोगों का हमको राशन दिया। अच्छी बात है, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जो बाकी तकरीबन 200-250 लिस्टें ऐसी पड़ी हुई हैं आपके पास जो अभी तक चर्चिस में नहीं पहुँचा सामान, तो उसका कोई रीज़नेबल कोई ऐसा बताएं, क्योंकि सुबह ईस्टर है, अगर आज रात को ऐसा कुछ हो जाता तो वो ज़्यादा खुशी होती। सर, प्रॉब्लम ये है कि देखिए, आपको बहुत इजी लगता है कि एक बंदा एडवांस राशन बांट रहा है, सही, अल्लाह और तौफीक दे और हिम्मत दे। और जो मेन प्रॉब्लम पता है क्या होता है, अगर कोई भी बंदा अपने घर से निकले और मेहनत मजदूरी करने, उसको तकलीफ़ होती है, सही है। और जफर कभी नहीं झुका ना कभी। मेरे को कभी कभी खौफ आता है कि यार आज दल ये ना, कोई रिलीजन नहीं है, कोई मज़हब नहीं है, साफ सही बात है, ये भूख है बेसिकली। ब्रायन भाई, हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि जेडीसी का भी व्यू आए और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थे यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। मेरा नाम दिलावर भट्टी है, राजपूत साहब यहाँ पर मौजूद है, तो हमारा भी व्यू जाए और जेडीसी का भी व्यू जाए। तो अब यहाँ पर कुछ हमारे दोस्त हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो यहाँ आए हैं। तो आप भाई यहाँ आए हो खैरियत से? मैं तो आया हूँ इसलिए कि मेरे को मेरे भाई लेके आए हो, ये परेशान, घर पर खाने को कुछ नहीं है, बच्चे वाला है, तो फारिग नहीं था। मैं जैसे फारिग हुआ अपने काम से, तो मैंने बोला मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, क्योंकि वो गाड़ी इनको मिली और रशिया वाला आ रहा, तो कम से कम 400-500 से कम पैसे नहीं मांग रहे, क्योंकि उसकी भी मजबूरी है। इन बहन से बात करें, बाजी आप बताएं तो। मैम ने मुझे बताया था, आपका ब्रायन भाई आपका नाम? ब्रायन जी, उन्होंने मुझे जेडीसी को बताया था कि यहाँ लोगों की हेल्प होती है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जैसे हमारा ईस्टर है कल, तो उसके हवाले से हम बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। तो हम इस बात से आपके भी शुक्रगुजार होंगे कि आप हमारी हेल्प करवाएंगे। नहीं, मैं देखिए मैं अपनी पूरी कोशिश है, देखिए मैं अकेला नहीं हूँ,
मुझे बेसिकली बहुत जफर भाई है बेसिकली हाँ, और ये- उसकी टीम है और उन्हें बहुत बड़ा डिसीजन लिया यार। जी। ये तो गवर्नमेंट का काम था, I जफर know. का अकेले का काम आई नहीं कैन था। अंडरस्टैंड, बट सही है। ये कि अब हमें एक चीज़ का वो क्लू मिला है कि आप लोग ये कर सकते हो। अब गवर्नमेंट तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कुछ कर सकती है। भाई ये हम लोग reality है। यहाँ पे इसीलिए आए हैं, आपकी बात को बड़ा करता हूँ। ये आप आज लेके आई ना एप्लीकेशन, जी, जी। ऐसे लेटर हेड हमने हमारे जानने वालों ने, हमारे पास्टर साहबान ने यहाँ पर कई जमा कराए जी, हैं। जी। आज यहाँ आने का मकसद यही था। आप तो अभी लाएंगे ना, वो भी नहीं process- लाई नहीं, मेरा जमा हुआ है, लेकिन टाइम कब आपने जमा कराया था? ये मैक्सिमम 1 वीक तो हो चुका है। 1 वीक नहीं मैम, मैं आपको बताता हूँ। मेरा जो ईस्टर का मेरे पास जो ईस्टर का जो वो था ना, वो मैंने 1 हफ्ता पहले हमारी जफर भाई से बात की थी। जी जी जफर भाई ने कहा था ये प्लान आउट हुआ था कि यार नहीं मैं पहले अपने करोगे क्रिश्चियन को बात देंगे। तो जी, जी। बीच में शबे बरात आई थी, जी। सही है, और बीच में अगर राशन का शॉर्टेज था, आपको तो नहीं पता होता ना। जी, आप जाहिर लोग सी ये बात है। आप लोग तो यही सोचते कि यार वो बंदे का स्टॉक पड़ा होगा। जी। कभी आप लोगों ने कभी कंट्रीब्यूशन का सोचा यार? कभी अपनी जेब से कभी कुछ चीज़ सोचा कि यार मैं उस बंदे को दे दूँ? कभी आपने ये सोचा कि यार मैं 3 टाइम रोटी खाता हूँ, मैं 1 टाइम रोटी किसी और भूखे को दे दूँ? सही है, नहीं सोचा होगा। जी सही है, वो बंदा नहीं भी खाए ना, वो एटलीस्ट सोचता तो है ना यार, और करता भी है। थोड़ा सा एहसास करो उसके लिए यार। मेरा से कोई खूनी रिश्ता नहीं है, पर वो एक वाकई में इंसान है यार। तो हम सबकी दुआएं उनके साथ है। हम तो ये कह के तो थोड़ा सा इंतजार करना दुआएं पड़ेगा। बाकी देखिए- इसी उम्मीद से आई है कि चलो सुबह कुछ अगर हो सकता है हाँ, बड़ा दिन है, देखिए इस वजह से इस उम्मीद देखिए से आई। एक मसला है कि यहाँ पहुँचे हैं तो हमने ये देखा है, ये आप देखें ये भाई खड़े में दोनों, ये भी इसी उम्मीद से आए हैं। भाई आप राशन लेने आए हो? ये दोनों इसी उम्मीद से आए हैं और इनको कुछ नहीं चाहिए, कोई इनको देख ट्रक नहीं चाहिए, एक इनको सिर्फ ठेला चाहिए। अगर इनको मिल जाए तो ये, और भी काफ़ी लोग आप देख सकते हैं रश लगा हुआ है जेडीसी के बाहर खड़े में, लेकिन किसी को कोई ऐसा रिस्पॉन्स, मुस्बत जवाब नहीं मिल पा रहा जिससे उसको ये उम्मीद हो कि मेरे घर पे राशन आ जाएगा। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।